अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत स्वागत सर। आज हम चर्चा करेंगे तेजस्वी यादव के भूमिहार कार्ड पर। तेजस्वी जो है वो भूमिहार कार्ड खेलने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में तेजस्वी अपनी संवाद यात्रा पर निकले हैं और उनके साथ एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जो कि मुन्ना शुक्ला की है। क्या मुन्ना शुक्ला के जरिए तेजस्वी भूमिहार कार्ड चलने की तैयारी करने लगे हैं? देखिए, भूमिहारों की जो ताकत है बिहार के सियासत में, हम लोग बराबर कहते हैं कि भूमिहारों की ऐसी ताकत है बिहार में, खासकर सियासत में, कि वो खेल बना भी सकते हैं, खेल बिगाड़ भी सकते हैं। ये ताकत भूमिहारों के पास है। तो एक प्रयोग किया तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला को टिकट देके, और कहीं ना कहीं से राजद का थिंक टैंक ये सोचता है कि विधानसभा चुनाव में भी इस प्रयोग को हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं तो कुशवाहा के साथ, जिस तरह से कुशवाहा कार्ड चला गया था, उसके नतीजे अच्छे आए। मुन्ना शुक्ला भले चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन जिस तरह से भूमिहारों का वोट कन्वर्ट हुआ उनके पक्ष में, ये दिमाग में है तेजस्वी यादव के कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट विधानसभा का देते हैं भूमिहार बिरादरी को, तो वो हमको ज़्यादा यूज आएगा, और जो एनडीए का वोट, जिसको स्ट्रॉन्ग होल्ड भूमिहारों का माना जाता है, उसमें हम एक बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। सर, एक तरफ तस्वीर सामने आई थी जब जो नीतीश कुमार है वो अनंत सिंह से मिलते हैं और उसके बाद खबरें चलने लगती हैं कि अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या अनंत सिंह को कार्ड देने की तैयारी की जा रही है राजद की तरफ, क्योंकि ये यही राजद है जो साल 2020 के विधानसभा पर अगर हम नजर डालें तो उस दौरान भूमिहारों को उसने टिकट नहीं दिया था, और अब खबर है कि 20 से 25 टिकट राजद की तरफ से भूमिहार समाज को दिया जा सकता है। सही बात है। पहले भी 2020 के चुनाव में भी कुछ सीटें दी गई थी, कुछ लोगों को खड़ा किया गया था, लेकिन इस बार जो 25 की तैयारी है बहुत ही प्लान तरीके से है। इसका कारण भी है वंदना जी कि जिस तरह से एनडीए के फोल्ड में भूमिहार वोटर जो है, भूमिहार नेता जा रहे हैं लगातार, जैसे अभी आप देख चुके हैं कि आनंद सिंह अभी हाल में ही जेडीयू में जाने वाले हैं, ऑफिशियली चले ही गए हैं लेकिन ऑफिशियली। इसके अलावा बहुत सारे बड़े नेता हैं, जैसे अरुण बाबू के लेकर भी चर्चा आपके प्रोग्राम में हम कर चुके हैं कि वो बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी और जेडीयू को ज्वाइन करेंगे। तो तेजस्वी यादव के दिमाग में ये जरूर चल रहा है। एक नाम आप सूरजभान सिंह का भी ले सकते हैं। सोर्स बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह भी ये फेस्टिवल मतलब छठ उठ के बाद जो है वो एनडीए का दामन थाप सकते हैं। उनके पत्नी को भी चुनाव लड़ना है, भाई को भी लड़ना है। तो जो तैयारी एनडीए के तरफ से चल रही है उसका काउंटर हो रहा है तेजस्वी यादव के तरफ से, और मुन्ना शुक्ला उसमें एक आधार है कि मुन्ना शुक्ला को आगे रखकर, जो मुन्ना शुक्ला का नेटवर्क है और जो उनकी प्रभाव है, उसको लेके हम भूमिहारों का एक बड़ा तबका, जिस तरह से एनडीए में जा रहा है, एक बड़ा तबका वो महागठबंधन की तरफ भी लाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि एक बराबरी का मुकाबला हो। देखिए, कुशवाहा को तो टिकट दिया एनडीए ने भी और महागठबंधन ने भी, लेकिन महागठबंधन ने ज़्यादा टिकट दिया। तो कोशिश यही है कि एनडीए से ज़्यादा टिकट भूमिहारों को महागठबंधन से हम देंगे, और एक मैसेज देंगे कि भूमिहार बिरादरी अब हमारे साथ है। जी, क्योंकि हमेशा से महागठबंधन की जब भी बात होती है और खासकर अगर राजद की बात की जाती है तो माई समीकरण पर चलती है। ऐसे में हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने बयान भी दिया था कि हम माई नहीं बल्कि माई बाप दोनों की पार्टी है राजद। ऐसे में क्या माई बाप दोनों समीकरण के साथ 2025 विधानसभा चुनाव में सीएम कुर्सी पर बैठने के फिराक में तेजस्वी लग चुके हैं? न देखिए, माई को तो तोड़ दिया उन्होंने। जब कुशवाहा 6-6, 7-7, 8-8 कुशवाहा को टिकट दिया लोकसभा में, तो माई से तो वो बाहर निकल गए, जिस माई बाप की आप बात कर रहे हैं। अब उसमें एक एडिशन भूमिहारों को भी जोड़ा जा रहा है कि माई तो है ही, अब उसमें कुशवाहा हो गए और भूमिहार बिरादरी को भी जोड़ना है। तो ये सब जो एक एक करके सेगमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो एनडीए का सेगमेंट है, चाहे वो कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी उधर है, उपेंद्र कुशवाहा उधर है, भगवान सिंह कुशवाहा उधर हैं, तो उस सेगमेंट के प्रभाव को तोड़ना है, फिर भूमिहारों के प्रभाव को तोड़ना है। तो धीरे धीरे ये भूमिहारों पर ख़त्म नहीं होगा वंदना जी। देखिए, फिर उसमें जो वैश्यों पर बात आएगी, कुशवाहा भूमिहार, उसके बाद बैस का भी ऑपरेशन करेंगे तेजस्वी यादव।
वो वहीं नहीं रुकेंगे। मकसद केवल यही है कि जो कोर वोटर है एनडीए का उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाले में लाया जाए ताकि एनडीए कमज़ोर हो। क्योंकि इस बार सिर्फ एनडीए ही नहीं है, पहले होता था कि एनडीए और महागठबंधन के बीच जो चुनावी मैदान में संघर्ष चलता था वो था, लेकिन अब इस खेल में एक और राजनीतिक पार्टी जुड़ चुकी है, वो है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं माई बाप जिसकी बात राजद करती है, वो भी सभी समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं, सभी समाजों को साध रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए 2025 की राह काफी कठिन है और कहीं यही तो कारण नहीं है कि सिर्फ माई नहीं बल्कि बाप और सभी जातियों को साधने की कोशिश राजद के द्वारा की जा रही है। सही कहा आपने, सही पॉइंट उठा रही हैं कि जो नुकसान प्रशांत किशोर करेंगे आरजेडी का, चाहे वो मुस्लिम सेगमेंट हो, यादवों का सेगमेंट हो, उस सेगमेंट में जो नुकसान होगा उसी की भरपाई के लिए ये सब कोशिश हो रही है। चाहे कुशवाहा हो, भूमियार हो, फिर वैश्य लोग हों, आखिर वो गैप भरेगा कैसे? मुसलमानों को लेकर जो कैंपेन है प्रशांत किशोर का, 40-40 सीटें देने का वादा है, 41 सीट देने का वादा है, तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोट में दरार जो आएगी, जो नुकसान होगा राष्ट्रीय जनता दल का, जो माई उसका कोर वोटर है, उसी वोट को कंपनसेट करने के लिए भूमियार कार्ड, वैश्य कार्ड, कुशवाहा कार्ड, ये तमाम कार्डों का प्रयोग जो है तेजस्वी यादव करेंगे 25 के चुनाव में। कोशिश करेंगे कि नुकसान कम से कम हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बताते चले कि तेजस्वी अब भूमिहारों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब ये भली भांति जानते हैं कि सिर्फ माई समीकरण की बदौलत वो 2025 विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मुख्यमंत्री की सीट के पास तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अब यही कारण है कि सवर्ण पर भी तेजस्वी की नजर है, राजद की नजर है। और अब साफ साफ कहा जा रहा है कि राजद की तरफ से भूमिहारों को भी इस बार काफी संख्या में टिकट दिया जा सकता है। बाकी से जुड़ी कोई और नई अपडेट सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।